एआई के बढ़ते दखल से क्या जॉब्स पर गंभीर संकट हो गया है? दरअसल वर्ल्ड बैंक ने कुछ ऐसी आशंका जाहिर की है। खासकर दक्षिण एशिया में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते करीब 20% नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। तो वहीं एऑन की सैलरी इंक्रीमेंट की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वो भी कुछ बताती है कि कुछ खास इंक्रीमेंट होने वाला है नहीं। ऐसे में एआई जॉब्स और इंक्रीमेंट के बीच किस तरह का समीकरण बैठ रहा है, नए जो जॉब मार्केट के समीकरण हैं वो किस तरह के उभर रहे हैं, आप रिपोर्ट देखिए सबसे पहले, फिर एक्सपर्ट संग हम चर्चा करेंगे। वाकई में समझने की कोशिश करेंगे कि ये साल आने वाले कुछ और साल किस तरह के होने वाले हैं जॉब्स और सैलरी हाइक को लेकर। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं रूपांक चौधरी साहब का, पार्टनर एंड रिवॉर्ड कंसल्टिंग लीडर टैलेंट सॉल्यूशंस फॉर इंडिया एऑन। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं सुनील गोयल साहब, एमडी ग्लोबल हार्म। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका, गुड इवनिंग। गोयल साहब, आपका थोड़ा सा ओवरऑल इस वक्त क्या लग रहा है, जॉब मार्केट कैसा चल रहा है, इंटरनेशनल अनसर्टेनिटीज़ का जिक्र जो अभी चौधरी साहब ने किया, उस पर आपकी क्या नज़रिया बन रहा है सर? देखिए, हमारा जो देश है वो बहुत बड़ी मार्केट है हमारे खुद के लिए, और दूसरा देखें तो हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड उस पर काफ़ी डिपेंडेंसी है हमारी इकोनॉमी की, और वो शायद पिछले 20-25 सालों में 30 सालों में काफ़ी रहा है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी उथल पुथल होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे सबसे पहले पड़ता है। उसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ ऑपरेट करती हो या यहाँ पे हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके लाइक बाहर एक्सपोर्ट करते हो, और उसी के बेसिस पे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का डिसाइड होता है, एक्सपेंशन होता है और हायरिंग्स होती है। हायरिंग एक बाय प्रोडक्ट होता है हमेशा, जो सैलरी इंक्रीमेंट या रिटेंशन का जो बाय प्रोडक्ट होता है कि कितनी नई जॉब्स मार्केट में आ रही है, कितने लोग जॉब छोड़ रहे हैं जिसको एट्रिशन बोलते हैं हम लोग, और उसका परसेंटेज क्या है। और उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं हर कंपनी एक अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए या लुभाने के लिए, नई कंपनी हायर करने के लिए, ये जो कॉम्पनसेशन का रेंज है वो डिसाइड करती है। तो वहाँ बेंचमार्किंग होती है कॉम्पनसेशन की। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद एक स्पाइक आया, बहुत बड़ा स्पाइक आया, जहाँ पे कि हर कंपनी एक्सपैंड कर रही थी, हायर कर रही थी। हर जगह एम्प्लॉयमेंट, एक एक आदमी के पास 2, 4, 5, 8, 10 ऑफर्स होते थे। कुछ इंडस्ट्री में, आईटी में तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल था, बट हर इंडस्ट्री में हायरिंग चल रही थी क्योंकि हर जगह एक्सपेंशन था, क्योंकि हर इकोनॉमी ने अपना पैसा पंप इन किया था, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए थे, इकोनॉमी को सस्टेन करने का एफर्ट था, जो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाके वर्कआउट हुआ और इंडस्ट्री को एकदम बूम मिला। बट वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी इंडस्ट्री ने एंटिसिपेटरी हायरिंग करनी, इन द सेंस कि एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो एट्रिशन होगा या बिजनेस आएगा आगे या प्रोजेक्ट आएगा, उसमें उन्होंने हायर कर लिया। बट उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ उथल पुथल आया, कुछ वॉर्स हो गए हैं, कहीं पे एक इकोनॉमी नेशनलिज्म अभी चालू हो गया है पिछले 1 सालों से, जहाँ पे कि हर कंट्री अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, अपने अपनी वहीं प्रोड्यूस करो, वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। तो इन सारी चीज़ों से एक कहीं ना कहीं सैलरी के उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जैसे ही रेजिग्नेशंस रिड्यूस होंगे, एट्रिशन रिड्यूस होगा, कंपनी के प्रोजेक्ट्स कम हो जाएंगे या अर्निंग्स कम हो जाएगी, तो वहां पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर मैं परसेंटेज टर्म में देखूं तो शायद वो स्टैटिक लगता है, बट अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो परसेंटेज वाइज हम बेहतर है। बट हालांकि वो हम परसेंटेज वाइज हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी ऑलरेडी कम है दूसरे देशों से, बट उस रेशियो में ग्रोथ है। बट तो कंपनीज ने कहाँ फोकस किया है? कंपनीज ने फोकस किया है पीएलआई बना के। बहुत सारी कंपनी देखते हैं कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स या जो रेवेन्यू ड्रिवन जॉब्स है वहां पे उसको रेशियो में डिवाइड कर दिया, 60-40, 70-30, 50-50। वहां पे वो बोलते हैं कि ठीक है, बेस हम आपका ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर मार्केट टाइट होता है या सिचुएशन कम आता है बिजनेस का, फिर ले ऑफ या सैलरी कट का रिस्क आ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए वहां पे एक अलाइनमेंट है कि बेस को ज्यादा ना बढ़ाएं, और उसके साथ में हम उसको पीएलआई जोड़ के, प्रॉफिट परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव या बेनिफिट्स, इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बोनसेस, अलग अलग जॉब में अलग अलग तरह के वो रिलेशन करके एक वेरिएबल कंपोनेंट ऐड किया है कंपनी ने, स्पेशली फॉर परफॉर्म। और वहां काफी कुछ मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव मोमेंट। एब्सोल्युटली। तो समझना थोड़ा सा बारीकी से पड़ेगा कि इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं और उनके आउटकम्स फिर फाइनली नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं।
तो आपको ग्लोबल टैलेंट लाना पड़ेगा। अब ग्लोबल टैलेंट लाने के लिए आपको उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको सैलरीज बढ़ा के देनी पड़ेगी। अगर आपको ग्लोबल टैलेंट लाना है तो आप समझिए उन नौकरियों में आप अच्छा खासा पैसा भी पा सकते हैं। बट ये सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल्स हैं, जो अपस्किल कर रहे हैं, जो रीस्किल कर रहे हैं अपने आप के लिए। लो स्किल वाले में थोड़ा सा मुश्किल है। और सबसे बड़ा संकट तो गोयल साहब वही है ना। अब मिड एज जो हम देख रहे हैं, टीसीएस और बाकी कंपनीज ने जो किया, बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई आपने अपने बड़े पुराने पुराने जो हाथ हैं उनको एकदम से उनका हाथ छोड़ दिया। आपने उनके ऊपर कोशिश भी नहीं करी कि उनको आप स्किल कर दें आप, या उनको रीस्किल कर दें, उनके ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट और कर दें। आपने उनको जाने दिया। अब इन आरोपों में कितना सच कितना झूठ उस पर नहीं आते हैं। बट उन लोगों का क्या होगा सर जो मिड एज में है, उनके पास ना समय है अपने आप को अपस्किल करने का, ना रीस्किल करने का, और ना कंपनी उसमें दिलचस्पी ले रही है। तो ऐसे लोगों के लिए अब क्या होगा आगे सर? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हर इंडिविजुअल की दिलचस्पी उसकी अपने आप में होनी चाहिए। उसका सेल्फ एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। क्योंकि कंपनी का तो क्या होता है, वो तो बिजनेस ड्रिवन, प्रोग्राम ड्रिवन, प्रोजेक्ट ड्रिवन एंड सिचुएशन ड्रिवन होती है। वहां पे लोग ही होते हैं, लोगों का समूह ही होता है जिसको कंपनी बोलते हैं। तो वहां पे किसी को कोई बेबी सिटिंग तो करेगा नहीं आज की इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में या दुनिया में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के डेट में, कि हर जॉब में क्या है कि एक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है। और वो टेक्नोलॉजी बहुत आसान होती है अगर कोई भी थोड़ा सा एफर्ट ले, कि आपके जॉब में एआई कैसे हेल्प कर सकता है इंफॉर्मेशन से, रिसर्च से। एक छोटा सा जैसे गूगल सर्च करते हैं, अगर उसी तरह से किसी को चैट जीपीटी यूज करने में अगर तकलीफ होती है तो फिर तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट के साथ साथ अगर आप अपनी लर्निंग को उसमें इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ेगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। नंबर वन। नंबर टू, आप ये मत सोचिए कि कंपनी आपके लिए कुछ करेगी। आप ये सोचिए कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो कंपनी अपने आप आपके लिए कुछ करेगी, क्योंकि आप कंपनी के लिए वैल्यू रिसोर्स बन जाते हैं। तीसरी चीज अगर आप देखें तो हमारे यहाँ, हमारे मार्केट में हम मैन पावर वर्कफोर्स के पर्सपेक्टिव से दुनिया के सबसे बड़ा मार्केट है। सबसे ज्यादा स्किल सेट्स हमारे यहाँ है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्किल सेट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें, अगर आज के डेट में हम बात करते हैं कि किसी को फाइटर जेट के इंजन्स बनाने हैं या वहाँ R&D करनी है, कोई सेमीकंडक्टर्स के हार्डवेयर बिल्ड करने हैं, अगर कुछ सेक्टर्स को जो कि नए सेक्टर है हमारे मार्केट के लिए, उनके अलावा हर इंडस्ट्री में हमारे यहाँ वेटरन्स अवेलेबल है। रादर ग्लोबल कंपनी जाके यहाँ से रिक्रूट करके ले जाती है लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। शायद ये मुश्किल टाइम नहीं, बहुत आसान टाइम है अपने आप को अपग्रेड करने का, स्किल्स को अपग्रेड करने का और अपनी वैल्यू प्रोपोजिशंस बढ़ाने का। देखिए, आज की डेट में कहीं किसी भी कंपनी से अगर कोई इंडिविजुअल छोड़ता है, वो इंडिविजुअल का लॉस नहीं होता, वो कंपनी का भी लॉस होता है। क्योंकि अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल भी कंपनी के किसी न किसी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। हाँ। तो आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज भी इनिशिएटिव्स ले रही हैं कि लोगों को अपस्किल किया जाए। बट जितना इनिशिएटिव कंपनी लेती है, मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे उससे 2x 3x इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। मैं संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, प्रॉब्लम ये नहीं है। देखिए, जो आपने बात बोली ये बहुत अच्छी लगती है सुनने में, थ्योरेटिकली बहुत अच्छी लगती है, बट जो रियल पिक्चर जो ग्राउंड पे आती है वहां पे आती है कि कंपनियों का असली मकसद तो टैलेंट को बनाए रखना है ही नहीं। वो तो बस इंटरनल जॉब मूवमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ कागज पे दिखा रहे हैं। एक्चुअल में उनको कॉस्ट कटिंग करनी है और एआई के लिए उनको पैसा नया बनाना है कि भैया हमको फ्यूचर में वो करना है। आज हमको कॉस्ट कटिंग करनी है। अब आपने कॉस्ट कटिंग तो अंदर, योर सबटेक्स्ट इज कॉस्ट कटिंग, बट आप एम्प्लॉय के मुंह पे बोल रहे हो कि साहब आप अपस्किल नहीं हो पाए, सॉरी। तो ये अगर जब तक सबटेक्स्ट हिडन रहेगा, कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ अगर ईमानदारी से नहीं बताएगी सिचुएशन क्या है, तो फिर एक आम आदमी तो कितना मर्जी अपस्किल कर ले, उसको तो समझ भी नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है और मुझे इसीलिए लगता है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशंस, मार्केट्स में क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, आप अगर बिजनेस न्यूज को ट्रैक करते हैं, इंडस्ट्रीज में, मार्केट में जियो पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, इन सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप ट्रैक करें, और आज के डेट में छोटे छोटे टूल्स हैं जहाँ पे जाके अगर आप रिसर्च करें या कुछ स्टडी करें, आप कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी चीज़ के एरिया में। आपका जो भी फंक्शनल एरिया है, आप जिस भी किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप हेल्थ केयर में काम करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं,
आप इंजीनियरिंग में हैं, आप टेलीकॉम में हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हैं, अगर वहाँ जाके अगर आप ये देखें कि आज की न्यू एज टेक्नोलॉजीज क्या है, अगर एआई है तो एआई उसके उस इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, आपके जॉब को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, आप अपनी स्किल सेट्स के साथ उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिलीव मी, आज के डेट में क्या है कि ये थोड़े से रिसर्च है जो कि आप गूगल, यूट्यूब, छोटे छोटे कोर्स हैं, ऑनलाइन कोर्स, कोर्सेरा और इन सब पे अगर आप जाके कुछ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, आपके रेज्यूमे की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आपको एक कंपनी, आपने टीसीएस का एग्जांपल दिया, अगर टीसीएस उस इंडिविजुअल को वैल्यू नहीं देती है तो दूसरी कंपनी देगी। नहीं, मैं तो सर, मैं तो सिर्फ टीसीएस ही नहीं, मैं तो सारी कंपनीज का यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आईटी की नहीं, मैं तो नॉन आईटी कंपनी, सारी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, एम्प्लॉई से तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते आज के ज़माने में कि भाई वो अपना यूनियन बना के एकदम धरना प्रदर्शन कर ले। बस येस, कॉर्पोरेट के अंदर, मीडिया में, चर्चाओं में ये ज़रूर उभरना चाहिए कि एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नए ज़माने के मार्केट के हिसाब से खुद को अपस्किल, रीस्किल करना। बट कंपनीज़ को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो कहीं एआई की आड़ में इनजस्टिस तो नहीं कर रही है लोगों के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। रूपांक चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील गोयल साहब, प्रांशु उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी धन्यवाद।